नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। आरएस भट्टी बिहार के नए डीजीपी बनने जा रहे हैं। जी हां, जब आरएस भट्टी की बात आती है तो शहाबुद्दीन की याद ताजा हो जाती है। शहाबुद्दीन की याद इसलिए क्योंकि यही वो आरएस भट्टी हैं जिन्होंने शहाबुद्दीन पर नकेल कसने का काम किया था। कई आईपीएस शहाबुद्दीन पर नकेल कसने की कोशिश किए लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। लेकिन आरएस भट्टी को सीबीआई में प्रतिनियुक्ति के बाद भी बिहार बुलाया गया था और वो बुलाए थे आपको केजे राव, जो आपको यहाँ पर बिहार में स्पेशल पर्यवेक्षक बनकर के चुनाव आयोग ने भेजा था 2005 के चुनाव में, अक्टूबर नवंबर के चुनाव में। और केजे राव ने पाया कि अगर सिवान में चुनाव कराना है तो शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कुछ ऐसे आईपीएस जो कड़क माने जाते थे उसको लेकर के चुनाव आयोग से अनुशंसा की कि इन आईपीएस को मुझे चाहिए बिहार में चुनाव कराने के लिए। उन आईपीएस के जो लिस्ट में नाम था उनमें एक नाम आरएस भट्टी का था, यानी कि राजविंदर सिंह भट्टी का भी था। राजविंदर सिंह भट्टी को उस समय सीबीआई में थे वो, लेकिन स्वाभाविक है कि चुनाव के समय में चुनाव आयोग की शक्तियां काफ़ी ज़्यादा होती है। सीबीआई को लौटानी पड़ी और सीबीआई को लौटाने के बाद केजे राव उन्हें बिहार लेकर के आए। बिहार में आने के बाद सारे जितने भी आईपीएस की मांग की थी केजे राव ने सबको कहीं ना कहीं लगाया, लेकिन आरएस भट्टी को उस समय वो डीआईजी थे सीबीआई में, तो एक कह सकते हैं कि सिवान के एसपी पद है, सिवान में एसपी पद है, उस एसपी पद को ही हटा करके वहां पर आपको डीआईजी के पद पर इनको नियुक्त किया गया, यानी कि आरएस भट्टी को नियुक्त किया गया और उसके बाद फिर ऑपरेशन चालू हो गया। आरएस भट्टी ने कैसे गिरफ्तार किया शहाबुद्दीन को मैं आपको बता रहा हूं। वो लंबी कहानी है लेकिन मैं शॉर्ट करके आपको बता रहा हूं कि आरएस भट्टी ने सबसे पहले ये ट्रेस करना शुरू किया कि आखिर शहाबुद्दीन का ट्रेस क्यों नहीं हो पाता है। तो उन्होंने पाया कि जो पुलिसिंग थी, यानी कि जो पुलिस की कार्रवाई थी, वो सबसे पहले शहाबुद्दीन को पता चल जाती थी। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि जो पुरानी टीम थी, पुरानी टीम को ही उन्होंने बदल दिया सबसे पहले वहां जाने के बाद, और पुलिस लाइन जाकर के 5 लोगों की टीम बनाई, जिसमें से एक महिला एसआई थी उस समय, गौरी कुमारी। उनको उन्होंने इस टीम का कैप्टन बना दिया और उनको कहा कि आपको शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करना है। महिला दरोगा थी वो तो कांपने लगी इस बात को सुन करके। लेकिन आरएस भट्टी ने सारी प्लानिंग क्रिएट की और उस दौरान आरएस भट्टी को एक सुराग मिला कि दिल्ली से ये कमांड करना चाहते हैं बिहार के चुनाव को शहाबुद्दीन। दिल्ली में उनका आवास था, दिल्ली में उनका आवास था शहाबुद्दीन का, जहां पर 5 बिशंभर दास लेन पर शहाबुद्दीन का आवास था। तो इन्होंने गौरी कुमारी समेत 5 लोगों को उनके आवास के इर्द गिर्द सादे लिबास में ट्रेसिंग करने के लिए छोड़ दिया। कहा जाता है ये कि 3 दिनों तक ट्रेसिंग हुई थी। शहाबुद्दीन को पता ही नहीं चल पा रहा था क्योंकि पुराने लोगों को तो इन्होंने हटा दिया था, नई टीमें बनाई थी, वो भी सिर्फ 5 लोगों की टीमें बनाई थी। और ये लोग जो ठहरा करते थे वो बिहार आवास में नहीं, यानी दिल्ली में जो बिहार निवास है वहां पर नहीं, बल्कि सीबीआई के गेस्ट हाउस में ठहराया जाता था। शहाबुद्दीन को तनिक भी अंदेशा नहीं था कि आरएस भट्टी ऐसे भी कर सकते हैं। और ये जो आपको गौरी कुमारी थी, तत्कालीन जो दरोगा, ये जो थी उनके आपको आवास के इर्द गिर्द घुमा करती थी। ठीक तीसरे दिन रात के 1:30 बजे शहाबुद्दीन फॉर्मल ड्रेस में अपने गाड़ी से आवास में प्रवेश करते हैं। गौरी कुमारी इसकी सूचना तमाम जो अपने सदस्यों को देती है और वो सदस्य जो 3 दिनों से रेकी कर रहे थे शहाबुद्दीन की उनके दिल्ली आवास पर, वहां पर सभी लोग पहुंचते हैं और उसके बाद शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी हो जाती है। शहाबुद्दीन अभी कुछ समझ भी नहीं पा रहे थे, तब तक जो ये 5 की टीम थी उन्हें अपने टेक ओवर कर लेती है, उन्हें अपने गिरफ्त में ले लेती है और उन्हें इतना भी मौका नहीं देती है कि वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाए और जाकर के वहां पर अपनी जो कागजी कार्रवाई है वो उसे पूरी करे, बल्कि वो डायरेक्ट इसकी सूचना आरएस भट्टी को देती हैं और वहां आरएस भट्टी दिल्ली की पुलिस से अपना जो लाइनअप करते हैं और दिल्ली पुलिस भी कहती है कि यह बिहार की टीम ने शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया है। और वहां से उन्हें लाया जाता है पटना, और पटना लाया जाता है तो पटना में उस समय तत्कालीन जो एसएसपी थे वो कुंदन कृष्णन थे। और कुंदन कृष्णन अपने आप में कड़क आईपीएस अधिकारी। कुंदन कृष्णन के आपको क्षेत्र रक्षण में कह सकते हैं कि इन्हें कोतवाली थाने में रखी जाती है और कोतवाली थाने से अगले सुबह ही सिवान ले जाया जाता है। सिवान ले जाने के बाद फिर इन्हें जुडिशियरी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और पेश करने के बाद
फिर उन्हें भागलपुर जेल भेज दिया जाता है। जी हाँ, आप तो जानते हैं कि भागलपुर जेल भेज दिया जाता है और भागलपुर जेल से कुछ दिनों के बाद, यानी कि जब इनको बेल मिलती है, तो ये बाहर निकलते ही नीतीश कुमार को, जो अभी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने परिस्थितिवश मुख्यमंत्री कह दिया। इसके बाद तो क्या कुछ हुआ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। फिर उन्हें पुनः जेल भेज दिया गया और इसको लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट तक बेल के लिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी बेल कैंसिल हो गया था और 2021 में, यानी कि अब कह सकते हैं कि वो सजायाफ्ता रहते हुए ही 2021 में उनका निधन हो गया था। तो ये शहाबुद्दीन को अंतिम परिणाम तक पहुंचाने के लिए कह सकते हैं कि आरएस भट्टी का ही दिमाग था। उसके बाद वहां पर चुनाव हुए और 2005 में चुनाव जो हुआ, उस समय पूर्ण बहुमत से आपको कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार की सत्ता आई। तो ये शहाबुद्दीन को जेल में डालने वाले वो पहले आईपीएस अधिकारी ही कह सकते हैं कि उस समय आरएस भट्टी ही थे।